क्या तस्वीर होगी, इसी का विश्लेषण करते हैं। परिणाम से पहले एग्जिट पोल जिस तरीके से 5 राज्यों का आया, खासतौर से बंगाल का। वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो मेरा आकलन है वो ये है कि जिस तरह से 90, 92, 93% का चुनाव हुआ है, इस बार एक बात तो तय है कि किसी की झोली बुरी तरह भरी जाने वाली, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। ममता जो है वो कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई थी और वो एक एजेंसी के थ्रू वो काम करना चाहते थे। ये बेसिक अंतर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ममता की पकड़ कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी कार्यकर्ता नहीं है। वॉच करने वाली चीज होगी, बट सिर्फ एक वो फैक्टर है डीएमके को रिप्लेस कर देने में उतना स्ट्रांग प्रूव होगा, थोड़ा सा मैं इस पर अपना मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो टीवी के हो सकता है अच्छी खासी सीटें ले जाए, तो हो सकता है डीएमके की सीटें कम हो जाएं, बट सरकार मुझे लग रहा है कि डीएमके के अंडर में बनने वाली है। बीजेपी एनडीए वहाँ पे सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, वो अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने के लिए केरल में चुनाव लड़ रही। जिस पार्टी का केरल में झंडा उठाने वाला ना रहा हो, वो पार्टी 10% वोट लेके आज केरल में खड़ी हुई है। तो उनका उद्देश्य है, यदि इस चुनाव में हम 3 से 4% वोट यदि बढ़ा लेंगे तो लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें बढ़ सकती हैं। चोरी में तो मैं मुतमईन हूँ कि रंगास्वामी की जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई मैच नहीं है कांग्रेस के पास, और उनका जो चेहरा नारायण स्वामी है वो वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल है। स्ट्रीम पे आप जा रहे हो जहां पर 100 सीटों के लिए भी पार्टी संघर्ष कर रही है, वहां 204 सीटें आप एकदम दे रहे हो भी सकता। भाई, भारत की राजनीति में 403 सीटों का भी ऐतिहासिक बहुमत मिला है राजीव गांधी जी के।